नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर शाम मनाली की मनु रंगशाला में दीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय विंटर कार्निवल 2025 की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मनाली सहित कुल्लू जिलेवासियों को नववर्ष और विंटर कार्निवल की शुभकामनाएं देते हुए मां हिडिंबा से सभी की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कला, संस्कृति और परंपराएं ही हमारी पहचान है और प्रदेश की समृद्ध विरासत भी है। तो वहीं इस तरह के आयोजन इस विरासत को संजोए रखने, इसके साथ ही आगामी पीढ़ियों तक ले जाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो तीसरी बार विंटर कार्निवल में भाग लेने पहुंचे हैं और इस पर आयोजन के प्रति लोगों, विशेष तौर पर पर्यटकों का उत्साह देखने लायक है। उन्होंने कहा कि पहले जहां ये आयोजन 1 या 2 जनवरी से शुरू होता था, वहीं अब इसे 20 जनवरी से आयोजित किया जा रहा है ताकि नव वर्ष के अलावा भी पर्यटकों का आगमन यहां बना रहे। नव वर्ष की और विंटर कार्निवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं ये मेरे लिए तीसरा विंटर कार्निवल है। 2 बार मैं पहले आया, मां हिडिंबा माता की पूजा याचना में आज मैं नहीं कर सका। मैंने अपने साथी भुवनेश गौड़ जी को बोला कि आप जो हमारे रीति रिवाज है और जो हमारी परंपरा है उसको आप जारी रखिए। मैंने अपने साथी मंत्री रणवीर सिंह वाली जी को बोला कि आप कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए, लेकिन ये भी 2 में मेरा इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा कि मैं अब लेट हो जाऊंगा तो इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ के स्थानीय विधायक। ये बड़ी खुशी की बात है मनाली वासियों के लिए कि हम मनाली की आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े और पर्यटन के रूप में कैसे आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण से हमने कई बैठकें की है और मुझे खुशी है जो एडीबी द्वारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है उसमें अगर कोई पहला पत्थर रखा गया है तो हमारी जो देश की पर्यटन नगरी मनाली है उसमें रखा गया है। और तकरीबन वेलनेस सेंटर 150 करोड़ के और प्रोजेक्ट मनाली में हम शुरू करने जा रहे हैं। सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने शिमला सचिवालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार को विपक्ष गिराने के लिए बीते 2 साल से काम कर रही है, जबकि एक भी सकारात्मक सुझाव विपक्ष ने सरकार को नहीं दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का दायित्व विपक्ष का भी उतना ही है जितना सरकार का है, लेकिन यहाँ विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष अपने 5 साल के कार्यों का आकलन करके सरकार पर टिप्पणी करे। बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के विकास के 5 साल बर्बाद किए। पूर्व में हिमाचल की संपदा लूटी गई है। पेपर लीक माफिया ने बेरोजगारों के हक छीने, जिस पर कांग्रेस सरकार ने आते ही रोक लगाई। विपक्ष बताए कि 2 साल में प्रदेश के लिए भारत सरकार से किन किन परियोजनाओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विपक्ष के हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। जब पंजाब उड़ता बोला गया, जब पंजाब में नशा था, पंजाब में सख्ती हुई, तो वो लोग, उन्होंने तो काम करना था। जो सौदागर हैं, जो पैडलर्स हैं, जो एक इस हद तक गिर सकते हैं कि नशे के व्यापार से बच्चों को और समाज को खराब कर सकते हैं, उन्होंने हिमाचल की तरफ रुख किया। हिमाचल उनको एक ओपन स्टेट मिला जहां कोई पूछने वाला नहीं था, जहां किसी ने पूछा नहीं। आज दुर्भाग्यपूर्ण वंश देखिए आप कि आज नशा गाँव, छोटे से छोटे गाँव तक, छोटे से छोटे स्कूल तक और गांव तक पूरे हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुका है। दुख इस बात का है कि पिछले 5 वर्षों में इस ओर ध्यान नहीं दिया पिछली सरकार ने। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि आपके समय में नशे को लेके कौन सी गंभीरता थी, कौन सी योजना बनाई, कौन सी प्लानिंग की आपने। आज इसकी जड़ें हिमाचल प्रदेश के छोटे से छोटे गाँव और युवा बच्चों तक पहुँच चुकी है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए 2 वर्षों में हमारी सरकार ने जो काम किया। धर्मशाला में बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने प्रेस को संबोधित किया और सीएम सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पैसों से बनने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन, शिलान्यास कर वाहवाही लूटने वाले सीएम लोगों को ये बताएं कि प्रदेश सरकार का कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में सीएम ने जो उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं वो सभी प्रोजेक्ट केंद्र के पैसों से बने हैं या बन रहे हैं, तो सीएम सुक्खू किस हैसियत से उनका उद्घाटन कर रहे हैं। तो वहीं फूड स्ट्रीट मार्केट में स्मार्ट सिटी का पैसा लग रहा है, ये योजना बीजेपी की देन है। सीएम सुक्खू लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो कांगड़ा दौरा चल रहा है उसमें देखने वाली बात यह है कि जो भी उद्घाटन हो रहे हैं वो पूर्व की सरकार के समय के पैसे से जो भी चीजें बनी हैं उनके उद्घाटन हो रहे हैं। केंद्र से जो पैसा आया है उसके शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जो प्रदेश की सरकार है वर्तमान, जिसके 2 वर्ष हो चुके हैं, उनकी अपनी कोई नई योजना, अपनी कोई ऐसे काम जो अभी तक नहीं है जिनके की उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। धर्मशाला के अंदर ही जो है वो स्मार्ट सिटी के पैसा आया हुआ है पूर्व के समय का, उस समय के जो कार्य हैं उनके उद्घाटन करने मुख्यमंत्री आ गए। श्री नयना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार संवेदनहीन है, मानवता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साधकर सीएम सुक्खू से ये साबित कर रहे हैं। बिलासपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कैंसर मरीज की मृत्यु और एचआरटीसी कर्मी की आत्महत्या के मामले पर सरकार ने नकारात्मक रवैया अपनाया है। दोनों मुद्दों पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उन्हें ठंडे बस्ते में डालने का काम किया जा रहा है, जबकि इन मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। एचआरटीसी कर्मी की आत्महत्या के मामले में सरकार ने जल्दबाजी में जांच करवा के लीपापोती का काम किया है। इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की। इससे साफ है कि सरकार का दृष्टिकोण मानवता पर आधारित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इन दोनों मामलों की उच्च स्तरीय जांच की जाए। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है और मानवता के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चुप्पी साधकर ये अपनी संवेदनहीनता को प्रदर्शित करते रहते हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 ऐसे मामले जो हमारे श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित हैं उजागर हुए हैं, जिसमें सरकार द्वारा कोई कार्रवाई ना करना उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है। एक मामला पिछले 2 दिन से वायरल हुई वीडियो जो जाह्नवी नाम की बेटी ने वीडियो में बताया, वो परिवार हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के खारसी गांव से है। उसके पिता श्री देवराज जी कैंसर से पीड़ित थे। काफ़ी समय से आईजीएमसी में इलाज चल रहा था और मृत्यु होने से 1 महीने पहले डॉक्टर्स ने एक इंजेक्शन मायोमैब करके लगाने की बात की, जो कि 67,000। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल शिमला से 43 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के खिलाफ सीटू ने शिमला डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि दैनिक भोगी को जहां पक्का करना चाहिए उन्हें निकाला जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश का कानून है कि यदि किसी को निकालना है तो भी पहले उसे नोटिस देना चाहिए। ये वो गरीब लोग हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, टेक्निकल कार्य करने वाले अधिकांश वो लोग हैं जिन्होंने लॉ विश्वविद्यालय के लिए अपनी ज़मीनें भी दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें फिर से नहीं रखा गया तो सीटू के बैनर तले विशाल उग्र आंदोलन किया जाएगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है घंडल के अंदर शिमला में, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे थे, लगभग 43 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया। आपको मालूम है हमारे देश का जो कानून है 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसमें ये बातें स्पष्ट हैं कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर को बगैर नोटिस के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। और वही कानून इस बात को आगे स्पष्ट करता है कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया और वहाँ फिर अगर नौकरी की ज़रूरत है, काम करवाने की ज़रूरत है, तो वही मजदूर जो है काम पर वापस लौटेगा। ये जो सेक्शन 25 है उस कानून की ये कहती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पिछले कई वर्षों से, 5-6 वर्षों से भी जो लगातार वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे मजदूर, काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे, लगन से काम कर रहे थे। सोलन जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक का आयोजन जिला परिषद के अध्यक्ष रमेश ठाकुर की
अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन भी उपस्थित रहे। इस बैठक में 60 मुद्दों पर चर्चा हुई और अधिकारियों को तुरंत समस्या के निपटारे के आदेश दिए गए। बैठक में जिला हिमाचल पथ परिवहन निगम की लचर कार्य प्रणाली पर चर्चा हुई। अधिकतर जिला परिषद सदस्य एचआरटीसी की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट दिखे। छुट्टी वाले दिन बसें न जाने सहित विभिन्न समस्याएं एचआरटीसी विभाग की उजागर हुई। जैसे कि पिछले जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें 51 मदें जो थी पेंडिंग थी, इसमें से 10 मदें थी जिसमें आज जिनको डिस्पोज ऑफ किया गया है और उसमें जो हमारे मेंबर्स थे उनकी स्वीकृति ली गई, जिससे सेटिस्फाइड थे डिपार्टमेंट्स को लेकर। लेकिन जो कुछ मदें हैं एचआरटीसी से संबंधित और कुछ एनएचएआई से संबंधित जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, वो उनके साथ उठाई जाएगी और अलग से मीटिंग करके हम कोशिश करेंगे कि जो मेंबर्स हैं उनकी जो मद है उनको हम समयबद्ध तरीके से उसको निस्तारण करें। उसका आज टोटल कितने एनएचएआई के कुछ लोग नहीं थे और कुछ डिपार्टमेंट, 1-2 डिपार्टमेंट हमारे लाइन डिपार्टमेंट से जिनके लोग नहीं थे और कुछ लोगों ने परमिशन ली थी उनके और कुछ इंगेजमेंट्स थे। सर, एचआरटीसी की संडे को बसेज नहीं चलती हैं, उसको लेकर ग्रामीणों में बड़ा रोष है। आज भी इस मत की चर्चा हुई तो उसको लेकर थी। ओवरऑल तो नहीं थी, एक रूट को लेकर थी जिस पर विभाग का जवाब था कि उसमें यात्री कम होते हैं, तो उसमें कोशिश की जाएगी कि उसको अगर पायलट बेसिस पे चला के देखा जाए। अगर उसमें यात्री रहेंगे तो उसको हम एचआरटीसी को जिला परिषद के माध्यम से डायरेक्शन देंगे कि उसको चलाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।